गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी को 2 कनाल 14 मरला सईद मोहम्मद शाह से खरीदा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने गिफ्ट में नहीं दिया गया है, खरीदा गया है, इसका पेमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं खसरा नंबर 1408 पे 2 कनाल 14 मरला। ये कॉपी तो वापस लेते मंगाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लद्दाख न्यूज़ चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के सारे बच्चे आज सड़कों पे निकल आए हैं। तो नाज़रीन, हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो बच्चे जो अभी स्कूल में होना चाहिए ये सड़कों पे पहुँचे हैं, इसकी आखिर क्या वजह है। आप लोग जो स्कूल के बच्चे के साथ रोड पे निकला है, सड़कों पे निकला है, क्या वजह है? आज ये जो आज हम रोड पे निकले बच्चों को लेकर, ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट में शर्म की बात है कि आज बच्चे अपने हक़ के लिए रोड पे आ रहे हैं। ये किसी अपने ज़ाती मफाद के लिए या किसी अपने उस चीज़ के लिए रोड पे नहीं आया है, ये अपने स्कूल के हक़ के लिए रोड पे आया हुआ है। तो आज ये जो बच्चे यहाँ पर आए, कुछ दिन पहले हमारी स्मोक हेड ऑफिस में आया था और कह रहा था कि हमारा कुछ इशू है, हम चाहते हैं कि हम सब आप एक स्टूडेंट यूनियन की बॉडी हो, स्टूडेंट बॉडी होने के नाते आप ऐसा कर कहा हमारे साथ रोड पे आ जाओ। तो उन्होंने हमें गुजारिश की कि आप हमारे साथ रोड पे आ जाइए इशू को लेकर। तो हम आज इसके साथ आज ये रोड पे आया हुआ। मेन जो मुद्दा है वो क्या है? आज का जो मेन मुद्दा है ये उनकी लेन इंक्रोचमेंट और लेन का जो कंस्ट्रक्शन इंटरफेरेंस की कंस्ट्रक्शन में जो कुछ इंटरफेरेंस मुदाखलत डाले उसके रिलेटेड यहाँ पर आया हुआ इस आज की इस मुद्दा है। तो देखिए जो लेन इंक्रोचमेंट का सवाल है, जो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल का जो एक लेन है अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉर्ड उनके पास 2 कनाल 14 मरला का लेन है, लेकिन उस जो कनाल 14 मरले में भी एक इलीगल कुछ लोगों ने बैक साइड पे कब्ज़ा किया हुआ है, जहाँ पर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल चाहता था कि वहाँ पर लाइब्रेरी बने और कुछ लाइब्रेरी या लेबॉर्ट्री कंस्ट्रक्शन करने वाले थे। बट उनकी कुछ मोहल्ला वालों ने इस पर कहा कि ये हमारा है बोल के उन्होंने ये दावा किया, जिसकी वजह से वो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो देखिए आज ये हम रोड पे ऐसे बिना सबूत की नहीं निकला है। आज जब ये लड़कियाँ हमारे पास आई थी तब हमने एक प्रोसेस शुरू किया था, हमने RTI डाला था, लोगों से पूछा था, आगे पीछे पूछ के RTI डाला था। आज हम जिसको भी कोई अगर डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास सारे डिटेल से किसने किसको कहाँ लेटर लिखा था, कितनी बार कौंसल का अप्रोच किया था, कितनी बार DC को कहा था या कितनी बार CO को कहा था, कहाँ तक ये लेटर गया, वहाँ तक सब हमारे पास है। हालांकि हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड भी है, वो सब कुछ है हमारे पास जो हम दावा कर सकते हैं ये लेन जो है वो स्कूल का, इसमें हमारे पास इतना हमारे पास ये प्रूफ है। आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया था कि नहीं? नहीं, अब बहुत किया अप्रोच, हमने नहीं किया, स्कूल वालों ने किया, हमने आगे पीछा बहुत पूछा। अब पता नहीं कौन किसके यहाँ पर इन्वॉल्व है, कोई हो सकते हैं बड़े लोग हो सकते हैं, कोई और भी होगा, कोई भी हो सकता है। अगर ये नहीं होता तो ये काम जल्दी बन जाता है ना। ये शर्म की बात, ये काम बिल्कुल ही नहीं बना, तो कुछ तो है इसमें, वरना ये काम आज बनना था। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सर ने लेटर लेकर सारे लोगों ने, कुछ हो ही नहीं रहा। तो अब देखते हैं ये क्या कर लेती है लड़कियां आज शर्म के बाद से में अपने बच्चियां अपनी, आपको पता है कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम भी इनका आ रहा है, एग्ज़ाम को बिना पढ़ रहे के बाद ये अपने फ्यूचर के लड़ रहे हैं। आपको पता है कि 12th की लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो तो 2 महीने के बाद जाएंगे, उनको उनसे क्या लेन देन, लेकिन उनके दिल में दर्द है कि अपने लोगों के लिए, अपने स्कूल के जो उन्होंने जो कुछ वहाँ से सीखा है उसके लिए आज ये रोड पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं जितने भी नॉन यूनिफॉर्म है वो सारे 12th की लड़कियाँ हैं, बहुत सारी इनकी जो अब निकल वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये स्कूल हमने पढ़ा है, ये स्कूल में हमने सीखा है, तो क्यों ना स्कूल का हम भी लड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ भी जो स्कूल से बिलोंग नहीं कर, वो भी यहाँ पर आके आज अपनी इस लेन के लिए फाइट कर रहा है। तो अभी ये लोग DC ऑफिस की तरफ जा रहे हैं? हाँ, ये अभी DC ऑफिस तक जाएंगे। अगर वहाँ से अपने मेमोरेंडम रखेंगे और वो रिटर्न में देते हैं, अगर ये कहते हैं हाँ ठीक है हम रिटर्न में लिख के देंगे आपका काम कर, तब ठीक है, वरना ये जब तक आप ये लेन का मसला हल नहीं होती है, मान लो हम रोड पर बैठने वाले हैं, बैठेंगे, जो भी करना जो कुछ होगा तो अब तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके रिस्पॉन्सिबल है, जो भी होगा वो उनके हक में होगा। तो नाज़रीन ये थे स्मोक प्रेसिडेंट अली मुर्तज़ा। तो इनका कहना है एडमिनिस्ट्रेशन को इतना अपील करने के बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इक़दाम नहीं उठाया गया। ऐसा लगता है जैसे कि इसमें बहुत बड़े लोग जो है इन्वॉल्व है। तो अभी
जो स्कूल के जो ये बच्चियां हैं ये डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं इन नारों के साथ कि डर्टी पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, लैंड माफिया, शेम शेम, गुंडागर्दी नहीं चलेगा और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रेसिडेंट फातिमा सानिया। तो फातिमा सानिया, क्या वजह है आप लोगों को स्कूल में होने की बजाय आप लोग सड़कों पे निकल आए हैं? जी, हमारे स्कूल के कुछ जेन्युइन इश्यूज़ है जो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा करने में फेल हो गए हैं, तो इसी की वजह से आज हम रोड पर आए हैं। इससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर उसमें हमने नोटिफाई किया था गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर हमारे इश्यूज़ पे कोई संजीदगी नहीं दिखा देंगे तो हम रोड पर उतर आएंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया और आज हम मजबूर होकर हमारे पूरे 9 to 12 के स्टूडेंट्स हम सभी रोड पर आए हैं और अपनी जो डिमांड्स हैं उनके लिए हम लड़ रहे हैं। आप लोगों का मेन डिमांड और मेन मुद्दा क्या है? हमारे मेन डिमांड है कि लैंड एनक्रोचमेंट जो लैंड एनक्रोचमेंट हुआ है इसकी यही हमारे मेन इशू थे। हमारे स्कूल की साइड की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर यहाँ उनके आसपास यानी थास्कन ग्राउंड के कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है और जो विंटर की 3 महीने में आर्चरी के लिए अपने फन और एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। सेकेंडली, हमारी बिल्डिंग के यानी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है 2 स्टोरी के छत अभी बन रहा है और तीसरा स्टोरी यानी बनाना था इस साल कंप्लीट करके हमें यानी ओवरहैंड करना था स्कूल को, बट फिर से फेल हो गया है कंस्ट्रक्शन को। वही कुछ लोगों ने रोक रखा है उन लोगों के अपने कुछ इश्यूज़ के लिए, यानी उन्होंने स्कूल को यानी बनने से रोक रखा है। थर्डली, हमारा जो इशू है वो है कि पोस्ट ऑफिस के साथ हमारे स्कूल के कंपाउंड उस हॉस्टल को भी यानी क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस वालों के साथ डिस्प्यूट हुआ है। इन्हीं 3 इश्यूज़ के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने जब संजीदगी नहीं दिखाई, जब वो लोग गैर संजीदा हो गए, तो आज हम यहाँ पे आने के लिए यानी आज हमें रोड पर आना पड़ा। सर, अभी जो एग्ज़ाम नज़दीक है, इस दौरान जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं इनको स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन डीसी ऑफिस के बाहर जो है ये लोग सड़कों पे निकल आए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, हमें भी मुझे अभी पता चला, अभी डीसी साहब आउट ऑफ ऑफिस है, उनका ये पीरी शेड्यूल था। तो अभी मैंने सुना इनके जो लीडर है स्टूडेंट्स के, और स्टूडेंट्स का जो डिमांड है हम इसमें पूरी तरह से देखेंगे। लैंड का मसला है, एक तो जो हायर सेकेंडरी का न्यू बिल्डिंग ज़ेर तामीर था उसको बंद किया गया है। हमें ये भी देखना है किस वजह से ये बंद किया गया, जो कि एक RNB डिवीज़न एग्जीक्यूटिव एजेंसी और चीफ एजुकेशन ऑफिसर से हम रिपोर्ट लेने के बाद इसको देखेंगे और जहाँ तक हो सके वो क्यों रुका है, क्योंकि रुकना नहीं चाहिए था, वो सारा चीज़ देखेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया है कि इनका स्टूडेंट का कुछ जो अभी प्रोसेशन को लीड कर रहा था, उनको हमारे पुलिस ने किसी वजह से उनको थोड़ी देर के लिए अरेस्ट किया है। अभी हमने ये आश्वासन दिया है कि अभी डीसी साहब आने के बाद स्टूडेंट्स की तरफ से 5 से 7 लोगों का पैनल एक बैठेंगे डीसी साहब के सामने, उसमें तहसीलदार भी होगा, मैं बैठूंगा, हमारा ACR साहब भी बैठेंगे, क्योंकि ये लैंड से रिलेटेड है तो पहले रिन्यू रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा। तो जो भी फैसला होगा एज़ पर रिन्यू रिकॉर्ड, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रिन्यू रिकॉर्ड, जो एंट्री होगा उसी हिसाब से होगा। हाँ, अभी जो दूसरा मंजिल तक कंस्ट्रक्शन में कोई रिकॉर्ड नहीं था, तीसरे मंजिल पे रिकॉर्ड हुआ, वो किस बिना पर हुआ है वो आज ही हम इसका किस तरह से हुआ है इसको जांच हम करेंगे। सर, इनका कहना है कि इन्होंने पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया हुआ है, तो आज जब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इक़दाम नहीं उठाया तब जाके ये लोग सड़कों पे निकल आए हैं। तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इक़दाम क्यों नहीं उठाया गया? कब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया है, केस कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये फाइल देखने के बाद पता चलेंगे। आज ही जो अभी हमने रिक्वेस्ट किया है कि अभी जब तक डीसी साहब से बात नहीं होगा, इस मसले में डिसीजन नहीं होगा,
तो आप लोगों को इस तरह प्रोसेस ना करने के हमने इल्तिजा की है इन्होंने, और ये मान लिया है 7 पैनल के डीसी साहब के साथ, हम रेवेन्यू ऑफिसर के साथ, एग्जीक्यूटिव एजेंसी के साथ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के साथ बैठ के ये मसले का 7 पैनल मेंबर के साथ आमने सामने टेबल पे बैठ के बात होगा। फिर भी सर कितना टाइम लगेगा, एक अप्रॉक्सीमेट टाइम? मुझे आज ही बात करेंगे, क्योंकि डीसी साहब आफ्टरनून में भी आ सकता है या उससे पहले भी आ सकता है। जो ही आएंगे, मैंने इनके प्रेसिडेंट को बताया है कि इनको मैं खुद इन्फॉर्म करके इनको बुलाऊंगा। थैंक यू सर। तब तक इनको डिस्बर्स करने के लिए, क्योंकि जब तक मसला डीसी साहब फैसला कर सकता है तो शोर करने की कोई ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन और सारा पुलिस भी, तो अभी थोड़ा पुलिस के साथ ये हुआ है, पुलिस भी आप लोगों के लिए है, इंतज़ामिया बच्चों के लिए है, हमारे बच्चे तो भविष्य है हमारे, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके सामने जो 7 पैनल का मेंबर होगा, डीसी साहब के सामने फैसला सामने होगा, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, सारे विषय पर चर्चा होगा और विस्तार से होगा। जी जी, थैंक यू सर हमें टाइम देने। थैंक यू। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे एडीसी। अभी यहाँ पे टोटल 7 पैनल बैठेंगे, अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है मीटिंग होगा और ओवरऑल फैसला उसके बाद सुनाया जाएगा। तो नाज़रीन, फ़िलहाल जो ये बच्चियाँ हैं, ये लोग अपना बैग जो है डीसी ऑफिस के बाहर ड्रॉप करके यहाँ से डिस्पर्स होंगे। तो नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए ग्रेटर लद्दाख के साथ जुड़े रहिएगा। जुलेखा बानो के साथ मैं बिल्किस फातिमा, रिपोर्टिंग फ्रॉम डीसी ऑफिस बरू, कारगिल, यूटी, लद्दाख।